लेकिन भूख और फाका कशी से चलने की हिम्मत भी न थी। वो इस हालत में भी घर जाने पर मजबूर था। इसीलिए गिरता पड़ता घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी और बच्चे इंतजार में थे। इसीलिए बीवी ने फौरन दरवाजा खोला और उसके चेहरे पर खुशी नुमाया थी। लेकिन अपने ख्वाब के लटके हुए चेहरे को देखकर उसकी यह खुशी जाती रही। बीवी कहने लगी, ऐ मर्द, तूने क्या किया? तुम फिर खाली हाथ लौटे हो। बीवी को गुस्से में देखा तो यूसुफ ने तमाम माजरा बयान कर दिया। जब तमाम किस्सा सुना तो बीवी कहने लगी, तुम्हें फिर दूसरों की मोहब्बत और दोस्ती ने धोखा दिया है। मालूम नहीं तुम अपने बच्चों से ऐसी मोहब्बत का बर्ताव क्यों नहीं करते। अब तुम खुद ही बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? अब मेरे बच्चों में ज्यादा देर तक भूख की शिद्दत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है, और शायद इनकी मौत भी इसी फाका कशी की वजह से होगी। यूसुफ में अब बीवी को देखने की हिम्मत भी न थी। वह कहने लगा, अल्लाह ताला बुजुर्गो बतर है। अगर तुम भी उस बुढ़िया के नाले सुनती तो वही करती जो मैंने किया। लेकिन तसल्ली रखो, खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अगर इस मर्तबा में कोई चीज ले गया तो उसे बेचने की बजाय गिरवी रखूंगा, ताकि उस चीज से हमें हाथ ना धोने पड़े। बीवी कहने लगी, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज बची भी है जिसे गिरवी रख सकोगे? यूसुफ अपने घर के छोटे से सहन में खड़ा था। वह इधर उधर देखने लगा और कहने लगा, वो कूजा कैसा रहेगा? ये कूजा मुझे दे दो, ताकि इसके बदले कोई छोटा सा कूजा खरीद लाऊं और इसके साथ खाने पीने के लिए भी कुछ ले आऊं। उसकी बीवी, जो पहले ही गुस्से में थी, कहने लगी, इस कूज की जान से भी हाथ धो लो। ये कूजा ना तो तुमसे कोई खरीदेगा और ना ही गिरवी रखेगा। बल्कि ऐसा करो, इस कूज को किसी को बख्श दो या तोड़ दो। मायूस यूसुफ अब आगे बढ़ा और कूजा उठाकर कहने लगा, मुझे जलील तो ना करो। तुम जानती हो मैं अपने बच्चों के लिए ही यह सब कुछ कर रहा हूं। इसके बाद यूसुफ ने अपनी बीवी को खुदा हाफिज कहा और घर से निकल गया। बाजार में पहुंचने के बाद वह सबसे पहले एक अत्तार की दुकान पर गया और उससे कर्ज मांगने लगा। अत्तार ने कहा, बेशक मैं तुम्हें कर्ज देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पहचानता भी हूं। लाओ, अपनी कोई चीज लाओ जिसे गिरवी रखकर मुझसे कर्ज ले सको। यूसुफ ने उसे कूजा दिखाते हुए कहा, मेरा शर्माया तो फकत यही कूजा है। अत्तार ने कूजा को देखा और कहने लगा, आखिर एक इस्तेमाल शुदा और पुराना कूजा जिसका रंग भी उड़ा हुआ है, गिरवी रखने के काबिल नहीं है। इसलिए जाओ और कोई ऐसी चीज ले आओ जो गिरवी रखने के लायक तो हो। इसके बाद यूसुफ उस अत्तार की दुकान से बाहर निकला और दूसरी दुकानों का रुख किया। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि कूजा बहुत पुराना था और कोई भी उसे इस कूजा के बदले कर्ज देने पर आमादा ना हुआ। सूरज डूबने के करीब था और अंधेरा छाने वाला था। यूसुफ के दिल में नाउम्न तारी थी। वह खुद से कहने लगा, शायद मैंने अपनी बीवी से वादा करके गलती कर दी है। इस कूजा को कोई भी गिरवी नहीं रखेगा। मुझे लगता है अब इसे बेच ही देना चाहिए। उसने इरादा किया और वापस पलटा और खरीदारों को बुलाने और कूजा फरोख्त करने की आवाजें लगाता रहा, इसलिए कि यही कूजा उसकी आखिरी उम्मीद थी और उसकी ख्वाहिश थी कि इसे हर कीमत पर फरोख्त करें, ताकि उसके बीवी बच्चे कम से कम एक वक्त के खाने से महरूम ना रहे। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि कोई भी खरीदार ना मिला। सूरज अब मुकम्मल गुरूब हो चुका था और अंधेरा छा चुका था। इसलिए वह थका हारा गली कचों में अकेला रह गया। फिर वह एक मध्यम सी रोशनी के सामने बैठ गया, जो एक मकान की खिड़की से चमक रही थी। वह काफी देर बैठा रहा और सोचता रहा कि इस हालत में कैसे घर जाए और बीवी बच्चों को क्या जवाब दे। इसने अपना सर झुका लिया और बदस्तूर सोचता रहा कि इतने में उसे एक मछली फरोश की आवाज सुनाई दी। यह मछली फरोश भी यूसुफ ही की तरह मजबूर और तंग दस्त था, इसलिए वह भी इसी जगह आकर बैठ गया जहां वह बैठा हुआ था। जल्द ही वह दोनों एक दूसरे का हाल अहवाल सुनने और कहने लगे और एक दूसरे के गम गुसार बन गए। मछली भरो कहने लगा, हम दोनों के हालात एक जैसे हैं। आओ कोई ऐसा काम करें कि तुम इस कूद से छुटकारा हासिल करो और मैं इस मछली से जो मेरे हाथ में बची हुई है, मैं तुमसे कूजा ले लेता हूं और तुम मुझसे मछली ले लो और अपने घर जाओ, ताकि कम से कम आज की रात तो तुम्हारी बीवी और बच्चे अपना पेट भर सकें। यूसुफ ने कुछ सोचा और कहने लगा, हमारे लिए इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। मैं बजाय इसके कि खाली हां घर जाऊं, कम से कम एक मछली तो मेरे हाथ में होगी। अब यूसुफ एक छोटी सी मछली का मालिक बन गया और उसके बदले मछली फरोश को
एक बड़ा लेकिन पुराना कूजा मिल गया था। मछली फरोश ने बहुत जल्द कूजा ले लिया और घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया और छोटी सी मछली यूसुफ के हिस्सा में आ गई। वह अपने इन्हीं ख्यालात में गर्क था और कह रहा था, हाय अफसोस, मुझ पर कितनी मुसीबतें गुजरी हैं। फिर वह आह भरते और रोते हुए घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो निहायत हसरत और दुख भरे अंदाज से दरवाजे पर दस्तक दी, तो मामूल से जल्द दरवाजा खोल दिया गया। उसे मालूम था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे आने की घड़ियां गिन रहे थे। वह घर में दाखिल हुआ तो सहन में बीवी बच्चों के सामने वह मछली रख दी और इंतजार करने लगा कि उसकी बीवी क्या कहती है। अगरचे यह मछली छोटी सी थी, लेकिन उस पुराने कूज को गिरवी रखने के बराबर जरूर थी। वह कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा, मैंने वह कूजा गिरवी नहीं रखा, बल्कि उसके तबादला में यह मछली ली है। उसकी बीवी मछली को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फौरन ही उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया और कहने लगी, गोया तुमने कूजा देकर मछली ली है। आखिर हमारे घर अब बचा ही क्या है? क्या तुमने जाने से पहले वादा नहीं किया था कि इस कूजा को फरोख्त नहीं करोगे, बल्कि एक छोटा कूजा खरीदोगे? यूसुफ अपनी बीवी की बातें सुनकर सर झुकाए बैठा था और बस इतना कह सका, उस कूजा को गिरवी रखने के लिए कोई भी तैयार न हुआ। मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं मजबूर था। बीवी अब दिल ही दिल में अफसोस कर रही थी कि वह कूज से भी हाथ धो बैठे हैं। वह अपनी जगह से उठी थाल और चाकू ले आई और मछली को साफ करने लगी। वह इसी तरह मछली साफ कर रही थी कि अचानक हैरत से कहने लगी, यह क्या है जो मछली के पेट में चांद की तरह चमक रहा है? यूसुफ आगे बढ़ा और मछली के पेट की आलाएं देखकर खुशी से चिल्लाने लगा, मोती ऐ औरत, यह तो कीमती मोती है। यूसुफ के चिल्लाने से उसका खामोश और उदास घर खुशी से भर गया था। वह रात उसकी बीवी और बच्चों ने यादें इलाही में गुजार दी और खुशी से फूले न समाए। अब वह सुबह का इंतजार करने लगे कि कब जौहरी अपनी दुकान खोलेगा। अभी जौहरी ने अपनी दुकान भी ना खोली थी कि यूसुफ उसके दरवाजे पर मौजूद था। जैसे ही दुकान खुली तो उसे वो मोती देकर उसके बदले बेअंदाजा रकम वसूल कर ली। इस दफा वह खाली हाथ ना था, बल्कि घर जाते हुए उसकी गठरी दिरहम और दीनार से भरी हुई थी। यूसुफ ने इस रकम से घर की जरूरतें, बच्चों के लिबास और नए बिछौना खरीद ली। काफी अरसा के बाद उनके तर्ज जिंदगी में तब्दीली वाकया हो चुकी थी। जब चंद दिन गुजर गए तो यूसुफ के हालात भी परेशानी से आसूदगी में तब्दील हो गए। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। ऐसा ही एक वाकया यूसुफ के साथ दोबारा पेश आया। एक दिन शाम से थोड़ी देर पहले उसके दरवाजे पर दस्तक हुई तो यूसुफ ने दरवाजा खोलकर देखा। एक परेशान हाल दरवेश उसके सामने खड़ा है और वह साहिब खाना का इंतजार कर रहा था। यूसुफ भी अब कोई फकीर न था, बल्कि साहिब माल था। दरवेश को देखकर वह बेहद खुश हुआ और मुस्कुराते हुए उसे दावत दी कि अंदर तशरीफ ले आए। दरवेश ने यूसुफ को अपना तारुफ कराया और कहने लगा, नहीं, मेरे पास मेहमान बनने का वक्त नहीं है। मैं मजबूर और तंग दस्ती हूं। अगर तुम इंसान दोस्ती का सबूत देना चाहते हो तो मेरी मदद करो, ताकि अपनी परेशानी से मैं निजात पा सकूं। यूसुफ ने जब यह बातें सुनी तो गहरी सोच में डूब गया और दिल में कहा, कुछ भी हो, मैं इस दरवेश की मदद जरूर करूंगा, क्योंकि चंद दिन पहले मैं भी इसी दरवेश की तरह एक परेशान हाल और फकीर था। फिर वह कुछ कहे बिना तेजी से मुड़ा और कमरे से सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली लाकर दरवेश को पेश कर दी। दरवेश ने जूं ही थैली देखी तो उसके चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे और मुस्कुराने लगा और कहा, वाकई दुरुस्त है, तुम सखी और इंसान दोस्त हो। मैंने कई दिन पहले लोगों की जुबानी तुम्हारी तारीफें सुन रखी थी, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन न था कि तुम ऐसे इंसान दोस्त साबित होंगे। अगर तुम सच पूछते हो तो मुझे इन सुनहरी सिक्कों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि देख सकूं कि लोगों की जुबानी जो बातें सुनी थी वह दुरुस्त हैं या नहीं। दरवेश ने फिर एक सर्द आह भरी और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, मैं कई सालों से गोशाम हूं और इबादत इलाही में मसरूफ हूं, लेकिन मुझे ऐसा मर्तबा नहीं मिला जिस मर्तबा पर तुम फायज हो चुके हो। दरवेश ने इतना ही कहा और दोनों हाथ उठाकर यूसुफ को दुआएं देता वहां से रुखसत हो गया। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, राय देना